इससे पहले लेक्चर में हमने x की पावर n फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था, माइनस n फैक्टोरियल भी पढ़ा था सर, फैक्टोरियल नोटेशन। तो x की पावर माइनस n फैक्टोरियल जो हमने पढ़ा था ना, वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/x प्लस h से स्टार्ट होती थी वो, x प्लस h हो गया, x प्लस 2h हो गया, ठीक है सर। कहाँ तक जाता था, x प्लस ns तक जाता था। और इसी को हम क्या पढ़ देते थे, 1/x प्लस nh का फैक्टोरियल पढ़ देते हैं ना सर, nh का फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ देते हैं, क्योंकि पहला टर्म x प्लस h है ना, तो x प्लस nh का फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा वो, यही तो होगा। ये चीज़ को हम क्या पढ़ देंगे, x प्लस nh का फैक्टोरियल नोटेशन। अब सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि h की वैल्यू 1 हो जाए तो यही जो फॉर्मूला हो जाएगा, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1 हो जाएगा, और अगला टर्म क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, x प्लस n तक जाएगा, ये x प्लस n तक जाएगा। तो अगर ये x प्लस n तक जा रहा है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, x प्लस n का नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला इस तरीके से आपका ड्राइव हो जाएगा, ठीक है सर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये फैक्टोरियल नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। डेल ऑपरेटर हो गया, फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर हो गया, बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं हम। फिर उसके बाद आगे जो मिसिंग टर्म है वो अगर बनता है तो उसको भी इसी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन है डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। डेल स्क्वायर ऑफ ई ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, डेल को ई में कन्वर्ट कर देता हूँ, जानता हूँ ना, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन नीचे ई ही रहने देता हूँ इसको, और बाहर से एक्स क्यूब एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा आपको क्या मिलेगा, ई स्क्वायर माइनस का 2e प्लस का 1 अपॉन नीचे कितना आएगा, ई आएगा, और ये वैल्यू बाहर से क्या रहेगी, एक्स क्यूब ही रहेगी। और सिंप्लीफाई कीजिए सर इसको, ई पावर 1 ही रहेगी, ये ई पावर 1 आएगी, माइनस का 2 हो जाएगा ये, प्लस का ई पावर -1 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलोगे, ऑप्शन में h के फॉर्म में दिया है तो डिफरेंस को h लोगे, 1 के फॉर्म में दिया है तो 1 लेंगे, ठीक है। तो e ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 टाइम एक्स क्यूब प्लस ई पावर -1 ऑफ एक्स क्यूब। तो अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला खोल दीजिए, तो ये क्या आएगा, a क्यूब, ये तो प्लस है, प्लस ही हो जाएगा, प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस का b क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो ऐसे ही रहा। फिर इसी प्रकार जब उसको तोड़ूंगा मैं, प्लस का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, और प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें से कुछ टर्म कटेंगी, कुछ टर्म एडजस्ट होंगी, एक्स क्यूब से ये प्लस का एक्स क्यूब आ रहा ना, तो एक्स क्यूब आपके पास 2 पॉजिटिव एक्स क्यूब आ रहे हैं ना इसमें, और यहाँ पे 2x क्यूब एक माइनस का ये है, सॉरी ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर भी कट गया, 1 से 1 भी कट गया, 3x से 3x जुड़ गया है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर, 6x आ गई। कितनी आ गई, 6x इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी सर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, डेल ऑफ tan इनवर्स x, डेल ऑफ tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, tan इनवर्स x का मतलब, डेल ऑफ tan इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स x प्लस h, tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स ऑफ x होगा। आप tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, आप क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस h इंटू x,
यही होगा ना सर। ठीक है, तो यहाँ से x तो कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स बाहर से रहता है ना, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ h अपॉन 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, डेल ऑफ tan इनवर्स x इतना आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डेल ऑफ x प्लस कॉस एक्स, डेल ऑफ x प्लस कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू निकालिएगा आप, कितनी आएगी, डेल ऑफ x अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, डेल ऑफ x प्लस डेल ऑफ कॉस एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव तो रखता ही है ये प्रॉपर्टी। डेल ऑफ x तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स तो x है, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस कॉस ऑफ x, यही आएगा ना। तो x से x कट गया, यहाँ तो बचा h प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, कितना आएगा, कॉस है ना तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 आएगा ना, c प्लस डी करेंगे तो 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है ना, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस का h बाई 2, माइनस का h बाई 2। तो और सिंप्लीफाई क्या करेंगे इसको, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन यहीं पे और ले रहा हूँ मैं, यहीं पे कर लेते हैं, चलो इसको मिटा के करता हूँ। देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डेल ऑफ, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डेल ऑफ लॉग एफ एक्स की जो वैल्यू है वो प्रूव करनी है मुझे, लॉग ऑफ 1 प्लस डेल एफ एक्स, 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स के बराबर होगी करके प्रूव करनी है। अब सर करें कैसे, इसको देखिएगा, इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ। ये क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स दिया है ना, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स मिलेगा ये। ठीक है सर, अब लॉग का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, लॉग ऑफ, ये क्या बनेगा मेरा, एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स बनेगा, यही बनेगा ना, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स। और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, लॉग ऑफ क्या लिख सकता हूँ, ई ऑफ एफ एक्स अपॉन नीचे कितना है खाली हमारे पास एफ एक्स है। ठीक है सर, नीचे कितना है, एफ एक्स है। अब ई को ये एफ एक्स से एफ एक्स काट मत देना, फंक्शन कटेगा नहीं हो। ई की वैल्यू क्या है, 1 प्लस डेल ऑफ एफ एक्स, 1 प्लस डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये बना सर। ठीक है, तो अब आप इसका फॉर्मूला देखिए, एफ एक्स 1 प्लस डेल होता है ना, ई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस डेल होती है, तो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ एफ एक्स। अब ये जब एफ एक्स अलग अलग होगा तब जाके कैंसिल होगा, ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1 हो जाएगा वो, और अंदर आपके पास बचेगा कितना, डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये नहीं कटेगा सर। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था इसमें। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ई पावर एन ऑफ ई पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ई ऑफ ई की पावर एक्स, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ई की पावर एक्स प्लस एच होती है, एफ एक्स प्लस एच होती है, तो ई स्क्वायर जब निकालेंगे हम ई की पावर एक्स, तो वो क्या होगी, ई ऑफ ई एफ एक्स होगी। क्या होगी, एफ एक्स का मतलब ई की पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ ई की पावर x प्लस एच, तो ये वैल्यू आएगी e की पावर x प्लस एच प्लस एच। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, e की पावर x प्लस 2h आ रहा है सर। e स्क्वायर था इतना आ रहा है, तो इसी प्रकार ई एन ऑफ e की पावर x की वैल्यू e की पावर x प्लस एन एच आ जाएगा। जो हम फॉर्मूला निकाल लेते ना, जब फॉर्मूला निकालते समय जैसे किया था उसी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम डायरेक्ट। डेल ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ 3e की पावर x निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। डेल स्क्वायर ऑफ 3e की पावर x,
तो सर डेल स्क्वायर के लिए डेल को ऐसी रहने दीजिए, आप पहले बात कीजिए डेल की, डेल ऑफ 3 की पावर x की बात करेंगे हम। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ये डेल ऐसे ही रहेगा, 3 बाहर आएगा, e की पावर कितना x प्लस h माइनस ई की पावर x बनेगा सर ये, ठीक है। अब एक बार या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, यहाँ से आपके पास कितना आएगा डेल ऑफ 3, कुछ कॉमन टर्म आ रही है तो e की पावर x को बाहर लेते हैं तो e की पावर h माइनस 1 हो जाती है, जो कि कांस्टेंट रहेगी। x के अलावा जो मिलेगा वो कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा। 3e की पावर h माइनस 1 ये बाहर आ जाएगा सर। अब बचा क्या मेरे पास डेल ऑफ e की पावर x। अगर आप समझते हैं तो इसका आंसर आ चुका है वैसे ही, लेकिन मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए 3 ऑफ e की पावर h माइनस 1 तो ऐसे ही रहा, इसकी वैल्यू दोबारा निकालिए, कितनी आएगी e की पावर x प्लस h माइनस ई की पावर x आएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3e की पावर h माइनस 1, फिर जाके आप e की पावर x को बाहर कॉमन लेंगे तो e की पावर h माइनस 1 ये आएगा, e की पावर x आपका अलग बच जाएगा। तो सर 3e की पावर x तो एक साथ लिखिए आप, और जो बचा आपके पास क्या बचा, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा शायद, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, डेल n ऑफ a b टू दी पावर cx की वैल्यू क्या होगी। डेल n ऑफ a b टू दी पावर cx का मान निकाल के दिखाता हूँ मैं सर आपको। पहली बात तो आप डेल n लिखा ना मैंने, डेल n तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, चलो कोशिश करते हैं निकालने की। तो पहली बात आप देखिए, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, डेल n ऑफ b की पावर cx, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं पहले 1 के लिए निकालता हूँ इसको। 1 के लिए जब निकालूंगा डेल ऑफ a b की पावर cx मेरे पास फंक्शन है सर। तो इसका जब 1 के लिए मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो a तो बाहर आएगा, ये कितना हो जाएगा b की पावर c ऑफ x प्लस h माइनस b की पावर cx होगा शायद ये। अब इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, a तो बाहर था ही था, b की पावर cx फिर कॉमन दिख रहा है ये, तो अंदर क्या बचेगा b की पावर ch माइनस 1, जो कि कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी मेरे पास। क्या आ जाएगा, ये बचेगा a इंटू बी की पावर ch माइनस 1 इंटू अगेन b की पावर cx बचा। सर अब आप इससे आगे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। जब आप डेल स्क्वायर ऑफ अगेन ए बी सी की पावर x निकालेंगे तो ये तो वही बन गया जिसका आप ऊपर से सॉल्व कर रहे थे, a तो बाहर लिख दिया था आपने। अब यहाँ a क्या आपने बाहर ये लिखा ना, a b की पावर ch माइनस 1 लिखा, ch माइनस 1 नीचे है, माइनस 1 लिखा, तो यहाँ से भी वही आएगा। a तो पहले से ही आप b की पावर ch माइनस 1 आएगा, और बाहर से फिर b की पावर cx आएगा। मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, a तो ऐसी रहा, b की पावर ch माइनस 1 का स्क्वायर आ रही है, और b की पावर cx बच रहा है। 2 जब मैं कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव तो पावर 2 आ रही, तो nth डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, अब आप खुद बताइए। a तो ऐसी रहेगा, b की पावर ch माइनस 1 की होल पावर n आएगी, और ये b की पावर cx ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a b की पावर c माइनस 1 का पावर n इंटू बी की पावर cx, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं सर, ठीक है। सॉल्व कर दिया हमने, तो 2 के लिए ऐसे है, तो 3 के लिए होगा, तो n के लिए भी इसी तरीके से हम उसको ऑपरेट करके लिख सकते हैं सर। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, पिछली बार ये लेक्चर में आया था, उस क्वेश्चन को मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखिए ज़रा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है e पावर x इज इक्वस टू, मुझे प्रूव करना है, ये इसकी वैल्यू आ रही थी डेल स्क्वायर अपॉन ई, आपके पास बाहर से e की पावर x है, ज़रा बड़ा बना दिया था उसने फंक्शन, e ऑफ e की पावर x अपॉन डेल स्क्वायर ऑफ e की पावर x है। डिफरेंस बीइंग यहाँ पे h ही है,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, डेल स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितनी आएगी। डेल ई की पावर एक्स कितना है, डेल ई की पावर एक्स जब आप कहते हैं ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एच माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स है, तो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स आप सीधे लिख सकते हैं ना, कितना आ जाएगा वो ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स रहेगा, नहीं रहेगा। तो अब मैं सबसे पहला काम करता हूँ, डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ ई की पावर एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा डेल स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 1 ऑफ ई की पावर एक्स लिख सकते हैं इसको। तो डेल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहा, ये अंदर वैल्यू क्या बची सर, ई की पावर पूरा लिखता हूँ, ई की पावर माइनस 1 ऑफ ई की पावर एक्स बची है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर ऑफ ये वैल्यू कितनी बचेगी, ई की पावर एक्स माइनस एच आएगी शायद, ठीक है। तो अब यहाँ से ई की डेल स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एच लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए डेल स्क्वायर तो मैं निकाल चुका हूँ, तो ये ई की पावर माइनस एच एक्स्ट्रा आ जाएगा, ई की पावर माइनस एच ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू उठा के मैंने रख दी। अब देखिएगा सर, इसमें मेरे पास ये तो मैंने निकाल चुका, मैं अगला वाला फैक्टर इसमें ऑपरेट करना है, तो ये होगा डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ ई की पावर एक्स, और आपके पास फंक्शन कितना है ई ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन नीचे कितना डेल स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ई की पावर माइनस का 1 ई की पावर एक्स है डेल स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस एच ई की पावर माइनस एच इंटू ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, तो एज इट इज़ रहा, इंटू अब ये तो आप आसानी से निकाल देंगे ना, ई की पावर कितना एक्स प्लस एच अपॉन नीचे देखिए डेल स्क्वायर तो निकाल ही चुके हैं ना, अब ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना ई की पावर एक्स, ये तो साफ कट गया यहाँ से यहाँ, तो आपके पास ई की पावर माइनस एच इंटू ई की पावर एक्स प्लस एच बच रहा है। तो आंसर आया नहीं आया ई की पावर एक्स। ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ई की पावर एक्स भी था, तो सीधे आप कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर एक्स हो जाएगी सर, क्या आ जाएगी वैल्यू, ई की पावर एक्स आ जाएगी। अब एक फैक्टोरियल नोटेशन का मैं पॉलिनोमियल का जब डेरिवेटिव बता रहा था, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहा था, तो उस समय मैंने बताया था कि इसका एप्लीकेशन हम करेंगे, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को मैं आपको बता रहा हूँ, उस एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो नंबर में भी आ जाता है और आपके पास बिना नंबर के भी फंक्शन दिया हो सकता है, उसको मैं आपको बताता हूँ सर। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है डेल पावर ऑफ 10 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस डी एक्स की पावर 4। सर आप इसका आंसर चुटकी में बता सकते हैं। ये n डिग्री का है, यहाँ पे भी देखिए इसकी डिग्री जोड़िए आप, 2 1 3 3 6 4 10 आ रही है, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 10वां डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने पढ़ा क्या था, इसकी वैल्यू क्या आती है, जो कांस्टेंट टर्म आती है पहले वो आता है। अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म में माइनस 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 प्लस आएगा, वो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इसको सबसे बड़े वाले की कोफिशिएंट में जो आएगा, उसके बड़े वाले का कोफिशिएंट मतलब x की पावर 10 में कोफिशिएंट में कौन सा टर्म रहा होगा, यहाँ से देखिए ए बी सी डी प्लस का आएगा, तो वो टर्म क्या आएगा ए बी सी डी इनटू हमने क्या पढ़ा था, अगर डिफरेंस एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चलूँगा, डिफरेंस आपका h का दिया है तो h के फॉर्म में लिखूँगा, और अगर h नहीं दिया है तो मैं उसको क्या रख दूँगा, वैसे ही रहूँगा, जैसा आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखूँगा। h की पावर n होता है ना, h की पावर 10 हो जाएगा, आंसर के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। इंटू n फैक्टोरियल होता था, तो n फैक्टोरियल कितना है 10 फैक्टोरियल। तो सर अगर h का मान यहाँ पे 1 हो जाए, उसने बोला होगा या फिर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा, आपको साफ पता चल जाएगा। ऑप्शन में अगर 1 दिया है तो इसका आंसर ए बी सी डी इंटू 10 फैक्टोरियल निकल जाएगा, ए बी सी डी इंटू 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। अदरवाइज इसका आंसर कितना आएगा सर, ए बी सी डी इंटू h टू दी पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि वो जो nth डिफरेंस था n डिग्री के पॉलिनोमियल का, उसका nth का कोफिशिएंट an आ रहा था और h की पावर n आ रहा था इंटू n फैक्टोरियल आ रहा था, तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी सर।
ठीक है। और डिफरेंस बीइंग यूनिटी होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे अंदाज़ा, डिफरेंस बीइंग यूनिटी होगा तो उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से डील करेंगे सर।